हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम सोल्व कर रहे हैं जेई मेन और एडवांस में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमारी जो सीरीज़ है 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। ये है क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ से हम चैप्टर वाइज करेंगे। जितने भी पहले क्वेश्चन थे 1 से 81 वो थे इंडिविजुअल थे, डिफरेंट चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन दिए थे, जो छोटे क्वेश्चन थे जिन्हें 1 मिनट 2 मिनट्स में किया जा सकता था, ठीक है, और वो क्वाइट ईजी थे। तो अब हम लेकर आए हैं चैप्टर वाइज। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इन्वर्स ट्रिग्नो। सबका फेवरेट होगा ये। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते नहीं हैं, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो, पर फॉर्मूलाज काफ़ी हो जाते हैं और बाकी तो देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। बाकी आसान चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आराम से इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है 1000 क्वेश्चंस की, हम इसे कंप्लीट करेंगे। और आज जो क्वेश्चन नंबर है वो है 82। 82 से 100 तक है जो हमारा चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे उन दोस्तों का जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, शायद उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो रिज्यूम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 से। क्या है कि क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट एन गोज फ्रॉम 1 to 23 समेशन कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस समेशन के गोज फ्रॉम 1 to n 2 के, ये सब, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पर वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले हम करते हैं लॉन्ग मेथड से। ये क्वेश्चन आया था जे एडवांस 2013। एडवांस वाले क्वेश्चन ना थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े नहीं मतलब एक्चुअली में काफ़ी होते हैं, बट सभी नहीं होते। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ना इस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेशन के गोज फ्रॉम 1 to n 2 के। देखो यार यहाँ से अब क्या हम इसको लिख सकते हैं कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस ट्वाइस मतलब 2 बार के गोज फ्रॉम 1 to n और के। देखो अब ये क्या है सम ऑफ के टर्म्स यानी सम ऑफ एन टर्म्स, वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2 और साथ में जो 1 था और बाहर है कोटेंजेंट इनवर्स। बताओ ठीक है ये। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो टर्म बनेगी वो बनेगी कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1। अभी जो बाहर की टर्म है वो हम लिखेंगे बाद में, बट इसको ना एक बार क्या मैं इसको टेंजेंट में लिख सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1। बताओ क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बताओ। कोटेंजेंट को टेंजेंट में कर दिया, कोटेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में करने के लिए क्या होता है, जो एंगल होता है ना यानी थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस एन बाय 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1। देखो ये क्या है, हमने ना इसको फॉर्मूला बनाया टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी का। ऊपर 1 था, मैंने n प्लस 1 माइनस एन लिख दिया, नीचे भी उसी टाइप का है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स n, ठीक है। ये फॉर्मूला था। बट अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में है कि इस पूरे का जो ये पूरा है अभी हमारे पास, दैट मीन्स जो ये वाली टर्म है इसके बाहर जो दे रखा है वो है सम दे रखा है 1 से 23। दैट मीन्स यहाँ पर जो दे रखा है सम n गोज फ्रॉम 1 से 23 और ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें n की ना वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले n पुट करेंगे बनेगा, सॉरी 1 पुट करेंगे बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। फिर बनेगा टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2। फिर ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में जो बनेगा वो बनेगा टेंजेंट इनवर्स 23 प्लस 1 24 माइनस टेंजेंट इनवर्स 23। अब यार देखो यहाँ पर एक चीज़, टेंजेंट इनवर्स 2 से ये वाला चला गया, इससे आगे वाले टर्म्स चल जाएंगे और ये कट जाएंगे सारे। जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स 24 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, ये टर्म्स बचेंगी। अब देखो ये क्या है, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, वो क्या होता है टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी, यही होता है। ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 23/25। अब देखो बाहर क्या था, बाहर क्या है क्वेश्चन में कोटेंजेंट। तो अब हम क्या करते हैं, हमने तो टेंजेंट में फाइंड करा, तो मैं क्या करता हूँ बाहर था कोटेंजेंट, मैं इस टेंजेंट इनवर्स को ना कोटेंजेंट में लिख देता हूँ। ये बनेगा कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 25/23। यहाँ पर आएगा कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 25/23
कोटेंजेंट इनवर्स से कोटेंजेंट जाएगा, आंसर आएगा 25/23। देखते हैं क्या ऑप्शंस में है। 25/23 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, देखो बिल्कुल आसान था, बस तुम्हें ये स्टेप ध्यान देना था। और उसके बाद रेसिप्रोकल करके उसका फॉर्मूला बनाना था टेंजेंट का। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो जे एडवांस 2013 में आया था। अब तुम इस क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन तुम विद इन 3 सेकेंड्स करोगे। 3, ये 4 हो गया, 3 करोगे। कैसे? देखो ये क्वेश्चन का टाइप याद रखो, किस तरह का है। कोटेंजेंट है बाहर, अंदर क्या है, एन गोज फ्रॉम 1 से किसी भी नंबर तक जा रहा है। आगे कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस सम के इज इक्वल टू 1 to n 2k। अगर सेम इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर वो होता है जो ये हमारी टर्म है n जहाँ से जहाँ तक जा रहा है 23 तक जा रहा है, तो ऊपर जो ये ना ऐसा आएगा फ्रैक्शन में, ऊपर तो प्लस कर दो 2 यानी 23 + 2, नीचे वही का वही सेम नंबर 23, तो आंसर होएगा 25/23। देखो मैंने ना ऐसे कई क्वेश्चंस एनालाइज करे हैं, उसी के बेसिस पे मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। तो तुम कुछ चीज़ें याद कर सकते हो कि जो ये ऊपर वाली टर्म है यानी 23, उसमें प्लस कर दोगे 2 और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 23 आ जाएगा, जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है जो याद रखना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार एक्चुअल में ना मैंने जो ये वीडियो बनाई है, कल रात को मैं शूट कर रहा था ये। पहले मैंने एक बार बनाई पूरी 2 घंटे की, मतलब उसमें कट करना होता है पोर्शन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो होता है ना, पीछे जा रहा हूँ क्वेश्चन में और वहाँ से क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगता है, तो वो पोर्शन कट करना, तो इसलिए 2 घंटे की थी। तो और उसके बाद मैंने चेक किया कि आधी तो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं कैसे पॉज होगी। आज जब मैंने चेक किया तो जो पहले का आधा पोर्शन था, मतलब पहले मैंने उसे बाकी का आधा रिकॉर्ड किया था कल, उसका जो आज चेक किया तो उसमें वॉइस ही सही नहीं थी, दबी हुई आवाज़ आ रही थी। तो अब मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत टाइम लगा यार इसे करने में, बहुत टाइम। चलो करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। देखो इसमें क्या है, ये आया था जे एडवांस 2015 में। 2015 में एडवांस वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। क्या अल्फा की वैल्यू है 3 sin इनवर्स 6/11, बीटा की वैल्यू 3 cos इनवर्स 4/9। हमें बताना है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो प्रिंसिपल वैल्यूज लेते हैं, तो कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है। अब क्या इस आर का लगा दिया, दैट मीन्स हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले यार ये बताना 6/11 है ना जो, वो 1/2 से बड़ा है और √3/2 से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स कर दूँ तो बनेगा साइन इनवर्स √3/2 ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6/11 ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/2। अब देखो ये क्या है, साइन इनवर्स √3/2, √3/2 कब होता है 60 पर, दैट इज π/3 पर, ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6/11 ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कब होता है 30 पर, दैट इज π/6। हमें क्या चाहिए 3 साइन इनवर्स, तो 3 इधर करेंगे, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो ये पूरे ये क्या था 3 साइन इनवर्स 6/11, इस पूरे की वैल्यू क्या थी अल्फा, क्या आ जाएगा अल्फा। अल्फा इज ग्रेटर देन π/2 एंड अल्फा इज लेस देन पाई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन π/2। बताओ, मैंने इसको थोड़ा दूसरे चेंज करके लिख दिया। ठीक है, एक तो अल्फा की वैल्यूज ये आ चुकी हैं। अब जो अल्फा वाले पोर्शन है ना उसको चेक कर लेते हैं। एक तो ये कोस अल्फा। अब देखो अल्फा की वैल्यू अगर π/2 से पाई के बीच में है, π/2 से पाई का मतलब है ये इस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में इसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो कोस अल्फा लेस देन 0 होगा। सही बात है, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो हमारा डी ऑप्शन है ना, ये तो करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसकी बीटा वाले की। देखो जो 4/9 है ना, वो छोटा है 4/8 से। बताओ क्या ये बात ठीक है, जो 4/9 है वो 4/8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि चलो 4/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेस देन 1/2, है ना। अब अगर यहाँ पर मैं कोस इनवर्स 4/9 ले लेता हूँ, वो बड़ा हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2 से। क्यों भाई, क्योंकि जो कोस इनवर्स होता है ना, वो ना एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो उससे क्या होगा, अगर एक 4/9 1/2 से छोटा है, तो कोस इनवर्स 4/9 1/2 से बड़ा हो जाएगा। अब 1/2 कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है भाई, π/3, है ना। तो कोस इनवर्स 4/9 की वैल्यू किससे बड़ी होगी, π/3 से बड़ी होगी।
अब कोस इनवर्स क्या है, हमें 3 चाहिए साथ में, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 3 कोस इनवर्स 4/9 की वैल्यू 3π/3 से बड़ी होगी। तो 3 कोस इनवर्स 4/9 की वैल्यू किससे बड़ी होगी, पाई से। और ये क्या था, बीटा, तो बीटा की वैल्यू किससे बड़ी होगी, पाई से। ठीक है, अब तुम देखो हमें क्या चेक करना था, साइन बीटा लेस देन 0, है ना, बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं जो। तो साइन बीटा लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, साइन, गलत लिख दिया, साइन बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 0 से बात करें और बीटा की वैल्यू पाई से बड़ी है, ये है पाई, इससे बड़ी नेगेटिव होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेस देन होगी, तो साइन बीटा लेस देन 0, बिल्कुल सही बात है ना, सही। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है जो बी, ये भी करेक्ट है। अब बात करते हैं कोस बीटा की। कोस बीटा देखो, कोस बीटा क्या बोला, ग्रेटर देन 0। अब बीटा की वैल्यू क्या है, पाई से बड़ी, यहाँ से बड़ी, मतलब इस क्वाड्रेंट में, क्या इस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, नहीं होता है भाई, एक तो यहाँ होता है और यहाँ होता है, तो ये भी गलत हो गया, इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो ये गलत हो गया, दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन तो गलत है। ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब चेक करते हैं इसको। देखो हमें ना जो गिवन था वो क्या था कि अल्फा की वैल्यू एक तो बड़ी है π/2 से, जो बीटा की वैल्यू है वो पाई से बड़ी है ना। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो किससे बड़ी होगी, 3π/2 से बड़ी होगी। ठीक है, ऐड कर दिया। अब अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3π/2 से बड़ी है, तो हमने चेक करना है कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3π/2 से बड़ी है, देखो 3π/2 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर। इससे बड़ी का मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो भाई कोस पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो क्या इनका, इन्होंने भी इन्होंने भी यही बोला कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी सी डी तीनों करेक्ट है और ए ऑप्शन हमारा गलत है। देखो जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमेशा अच्छा होता है एडवांस वाला, यानी तुम्हें सोचने में मजबूर करेगा, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं एडवांस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो एक ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2005 में। क्वेश्चन बोला अगर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स समथिंग की वैल्यू अल्फा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो देखो यार, एक ना कोस इनवर्स ए माइनस कोस इनवर्स बी का ना तुम एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो होता है कोस इनवर्स ए बी, यानी इस एंगल्स का प्रोडक्ट, प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इसका रूट, 1 माइनस बी स्क्वायर इसका रूट। ठीक है, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, ये फॉर्मूला होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एंगल्स का प्रोडक्ट xy/2, माइनस क्या तो बीच में, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 माइनस y/2, y²/4 हो जाएगा, और इसका रूट जिसकी वैल्यू अल्फा है। अभी तो कोस इनवर्स था, कोस इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा, इधर आके कोस अल्फा, तो ये बनेगा xy/2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 माइनस y²/4 का रूट इज इक्वल टू कोस अल्फा। अब एक चीज़ करते हैं हम, तो ना यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, xy/2 वाली टर्म है जो, वो यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देते हैं माइनस xy/2, और अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करके बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस y²/4, इक्वालिटीज लगा देते हैं, इक्वल टू ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस x²y²/4, माइनस नहीं प्लस, माइनस 2 इंटू कोस अल्फा इंटू xy/2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इधर वाले को भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, बने 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y²/4 प्लस x²y²/4 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस x²y²/4 माइनस कोस अल्फा इंटू XY। देखो x²y²/4 से x²y²/4 चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारी टर्म बचेगी, मैं ना क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ना 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को 4 से करूँगा तो ये बनेगा 4 माइनस 4x² माइनस y² इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 4xy कोस अल्फा। हमें क्या चाहिए था इक्वेशन में, थोड़ा देखें। हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं,
इसको लिखते हैं इस तरह से कि ये सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं। एक बार ना चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, जो टर्म बनेगी बनेगी 4 को हम इधर ही रखते हैं और इस कोस स्क्वायर अल्फा को ले आते हैं, -4 कोस स्क्वायर अल्फा इधर ले आते हैं, बाकी टर्म्स उधर चली जाएंगी। 4x² + y² -4xy कोस अल्फा। ये क्या आ गया, अगर 4 कॉमन लो बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा। किसकी वैल्यू आई, 4x² + y² -4xy कोस अल्फा। देखते हैं क्या इक्वेशन ये थी, 4x² + y² -4xy कोस अल्फा, ये तो ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या आई, 4 साइन स्क्वायर अल्फा। क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी 4 साइन स्क्वायर अल्फा है, दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पे बेस था, ये फॉर्मूले पे। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें आता है तो उसमें क्या सिंप्लीफाई करना है, वो तो तुम कर ही लोगे, आसान सी चीज़ है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या गिवन, अच्छा ये आया जेईई एडवांस 2014 में। देख लो भाई, इस चैप्टर के जेईई एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है, पॉजिटिव सोल्यूशन बताना है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। कितने होंगे, अब ना तुम समझदार हो, 12th में पढ़ते हो सकता है 11th में भी पढ़ते हो, बट कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं भाई, बताओ। अब ये पॉजिटिव पूछ रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स होते हैं जो, वो कितने आते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बता दो। बच्चा बच्चा भी इस बात को बता देगा कि उसके सर 2 रूट होते हैं। ठीक है, x की पावर 2 होती है तो 2 रूट होते हैं। और देखो यहाँ पर ना x² है और मुझे दिख रहा है टेंजेंट इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब क्वाड्रेटिक बन सकती है। तो इसका ऑप्शन मैक्सिमम 2 हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पूछा, तो या तो ऑप्शन ये आएगा या ऑप्शन ये आएगा। बताओ, एग्री करते हो इस बात से? इस बात से एग्री करते हो तो भी आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। बताओ, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये तो हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव पूछ लिया, अगर ये पूछा ना रियल रूट्स कितने हैं या मतलब वैसे रूट्स कितने हैं, तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स भी निकल जाते हैं। बट अगर मैंने पूछ लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब आप सॉल्व करते हैं। ये क्या है, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी 1/2x + 1 + 1/4x + 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2x + 1 इंटू 1/4x + 1, ये बनेगा। अच्छा, अभी ना इसके इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स 2/x² है, मैं उसे एक बार के लिए नहीं लिख रहा, मैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। टेंजेंट इनवर्स ये बनेगा 4x + 1 + 2x + 1 डिवाइड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैं नहीं लिख रूँगा, क्यों, वो तुम्हें दिख जाएगा, क्योंकि वो ना कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा 2x + 1 4x + 1 -1। अब जो नीचे डिनोमिनेटर था ये वाला और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। ये बना टेंजेंट इनवर्स 6x + 2 बाय, इसको मल्टीप्लाई करें 8x² + 4x + 2x + 1 -1। अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी थी वो थी टेंजेंट इनवर्स 2/x²। चेक करें, 2/x² थी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स 6x + 2 बाय 8x² + 6x, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 16x² + 12x, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये बनेगा 6x³ + 2x²। ये क्या है, एक मिनट रुकना, कहीं हमने गलत तो नहीं लिखा कुछ। ठीक है, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 16x², पहले तो ना 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करके बनेगा 8x² + 6x = 3x³ + x²। ये x² इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा 7x² + 6x + 3x³, सॉरी इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल है। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा है x कॉमन है, x हटा देते हैं, ये बनेगा 7x + 6 = 3x²। जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x² - 7x - 6।
जो ये वाली टर्म्स हैं ये इधर आ जाएंगी और इक्वालिटी हो जाएगी 0। हो जाए यार सिलेक्ट। अब देखो इसकी ना सॉल्व करना क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। वो क्या होता है माइनस बी, दैट इज 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे का रूट, और इस पूरे के डिवाइड में होता है 2a, इस पूरे के डिवाइड में। ठीक है, तो ये माइनस का मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू माइनस 6, 6 हो गया, प्लस यहाँ आ जाएगा बाय 2a यानी 6। ये बना 7 प्लस माइनस 49 प्लस 6 4 ज़ा 24 3 ज़ा 72 बाई 6। ये बनेगा 121। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो 7 प्लस माइनस 11 बाई 6 ये बना 18 बाई 6 प्लस माइनस माइनस 4 बाई 6। नो 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 नो, वेट 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 वेट, गलत लिख दिया भाई। एक तो आया था ये जब प्लस करा माइनस करने पे माइनस 4 बाई 6, ये क्या है, इसकी वैल्यू तो आएगी 3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी -2/3। अब देखो भाई उसने क्या पूछा, कितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यू कितनी आई, सिर्फ और सिर्फ एक आई। क्या है पॉजिटिव है, नहीं है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा ए। देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि आंसर क्या आने वाला है, या तो ए या बी। देखो और वही निकला। ठीक है, अगर यही हम लॉजिक लगाते हैं, माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा हो, वहाँ पर ध्यान दें, तो देखो आसानी से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस बेचारे क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को साफ दिख जाए थोड़ा सा। देखो इसमें क्या दे रखा है, अगर है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का इस सीरीज की, जो कि है टेंजेंट इनवर्स 1/3, टेंजेंट इनवर्स 1/7, टेंजेंट इनवर्स 1/13। देखो यार अगर सीरीज है तो इसमें सीरीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स 1/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और इसको मैं लिख दूँ टेंजेंट इनवर्स 1/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। जस्ट मेरे माइंड में थॉट है एक कि ऐसा कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। देखो क्या बनता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 6 प्लस 1 बन गया, एरो सही बन गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 बन गया। तो हमारी जो जनरल टर्म्स ये बन जाएगी, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। प्लस 1 कर रहे हैं, पहले जो फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर, फिर वही टर्म ऐड, फिर 1 ऐड कर रहे हैं। सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी 2 और 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा ये बन गया एक तरह से। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स 1/1 प्लस n कॉमन इंटू n प्लस 1। देखो यार अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी ये सेम तरह बनी हुई थी, तो हमने क्या किया था इसके ऊपर n प्लस 1 माइनस n करा था, जिससे ये क्या फॉर्म बन गई थी टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। देखो याद करो क्या वो बनी थी, बिल्कुल बनी थी। नहीं याद तो लो देखो, ये लो याद करो, ये बना हुआ है देखो भाई तुम्हारे सामने है, ये वाली चीज़ बनी हुई है। ओहो, है ना, सेम चीज़ हम कर चुके हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या जा रही है 10 तक जा रही है, तो मैं इसमें 10 तक पुट कर देंगे। वो क्या बनेगा, मतलब एक तरह से 10 तक पुट करना जब हमने, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, पहले 1 पुट करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ समेशन था n गोज फ्रॉम 1 to 10। जब 1 पुट करेंगे तो 2 बनेगा माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 बनेगा। फिर ऐसे ही सम करते जाएंगे। लास्ट वाला क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स 10 पुट करने पे बनेगा 11 माइनस टेंजेंट इनवर्स 10। ये टर्म इससे कटी, ये भी कट जाएगी, एक तो ये नहीं कटी, ये कट जाएगा, ये बनेगा हमारा टेंजेंट इनवर्स 11 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। अब देखो ये क्या टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी, जो कि बना टेंजेंट इनवर्स 10/12, जिसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 5/6। देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्या पूछा टेंजेंट एस निकालना है। देखो जो ये हमारा आया था ना, ये तो सम था, सम क्या आया था टेंजेंट इनवर्स 5/6। टेंजेंट अगर दोनों साइड ले ले तो बनेगा टेंजेंट एस इज इक्वल टू 5/6। तो जो हमारा आंसर है वो क्या बना 5/6, दैट इज हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देखो जेईई मेन 2020 में आया था, वो वाला एडवांस में आया था। देखो फॉर्मूला यही यूज हो रहा है, पैटर्न यही है,
और आगे वाले क्वेश्चंस में भी ये चीज़ें यूज़ होंगी, देखो, है ना। अगर हम इस चीज़ को याद कर ले तो होता रहेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर क्या दे रखा है? ओके, हमें दे रखा है एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। चल जा भाई पेन। अंदर है एक्स कोस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस साइन कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। देखो यार, अब ना हमें क्या चाहिए, हम इस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में बदल दें और इस कोट इनवर्स को साइन में बदल दें, साइन इनवर्स में बदल दें, बस हमें ये चाहिए। तो अब इसके लिए तरीके क्या क्या हो सकते हैं? एक तो या तो जनरल याद रख लो, अगर नहीं याद तो ये लो बना देते हैं वही ट्रायंगल। कुछ नहीं पता होता ना जब, अगर नहीं पता कैसे बनाना है, कुछ भी कैसे करना है, तो ट्रायंगल बना दो और हो जाता है। अब देखो कोटेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या करेंगे, थीटा। बस इससे ना थोड़ा लेंथी होगा, और कोई बात है। मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि अगर आपने 12th करी, आपको कोई भी जेई मेन का कोई फॉर्मूला नहीं आता, आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप भी इसे समझ जाओ। तो कोटेंजेंट इनवर्स एक्स को, यानी इस वाले की बात करूँ पहले, इसको थीटा पुट करा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोटेंजेंट थीटा, यानी कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू x/1। अब देखो ये हमारा कहूँ मैं थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ वाली वैल्यू आएगी x, ये वाली वैल्यू आएगी 1, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब यहाँ से जब मैं साइन इनवर्स x निकालूंगा, साइन इनवर्स थीटा निकालूंगा, नो वेट अ मिनट, गलत लिख दिया, साइन थीटा निकालूंगा जब, साइन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इस वैल्यू को, बताओ पुट कर सकता हूँ? तो मेरा जो टर्म बनेगी, बनेगी साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। बताओ ठीक है क्या? मैंने उसको लेके करा, मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें जस्ट वो बेस यूज़ कर रहा हूँ जो हम हमेशा लेते हैं। अब देखो सेम मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ, पता नहीं एक बारी में ना ये टेढ़ी आती है यार, थोड़ा ना रखना, थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स और कोस थीटा, अरे ये तो सेम ही है यार, सेम ट्रायंगल तो थी, ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। यहाँ से अगर हम कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा वो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। यहाँ से थीटा क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट। तो यहाँ पुट कर देते हैं, बनेगा बाहर का जो ये है ना 1 प्लस एक्स, ये मैं अभी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ अंदर वाले को लिख रहा हूँ। अंदर बनेगा एक्स इंटू कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट। देखो कोस से कोस इनवर्स चल जाएगा, साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, जो हमारी टर्म है वो बनेगी एक्स रूट एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार मुझे लग रहा है हमने ना गलत लिख दिया, कहीं पर गलती हो गई यार, ये रूट नहीं आना चाहिए था। ये ना एक्स था, हमने ना यहाँ पर इसको भी रूट में ले लिया, जो कि थोड़ी सी गलती कर दी। ये एक्स रूट का नहीं था यार, रूट में ना सिर्फ नीचे वाली टर्म है, सिर्फ ये वाली टर्म है रूट में, ना कि डिनोमिनेटर। तो यहाँ से भी मैं रूट हटा दूंगा, दैट इज ये रूट वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये वाली टर्म जो बनी वो बनी एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये थोड़ा सा और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। बाहर क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो मैं इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसी से। बाहर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और अंदर भी आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी टर्म आ गई। देखते हैं क्या आंसर है, आंसर है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यही है 1 प्लस। यार कहीं तो मिस्टेक कर दी हमने, मिस्टेक कर दी यार क्वेश्चन में, आंसर है ही नहीं, क्यों मिस्टेक करी है वो भी सुन लो, वो भी बता देता हूँ। हमें ना यहाँ पर -1 दे रखा था, जो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये वाला -1। दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा गलती नहीं हुई, बच गए। हमारी जो टर्म थी, पहली टर्म में आना था x
इंटू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, दूसरे में आना था 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओ, मैं ना एक बार थोड़ा इसको इरेज ही कर देता हूँ, हम यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, अब लिखते हैं। अब जो हमारी टर्म थी ना, हमने ना एक बार तो सिर्फ और सिर्फ ना ये वाली टर्म लिखी थी यहाँ तक की, और क्या करना था, इसका ना हमने स्क्वायर करना था। देखो ध्यान से, इसका ना स्क्वायर करना था। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी टर्म आई थी, यहाँ पर ना रूट नहीं था, ये मैंने इरेज करा था वहाँ, तो रूट ना सिर्फ और सिर्फ इस पे था। तो ये बना था एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। जो टर्म बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, क्योंकि ये नीचे सेम था, ऊपर वो है तो कट जाएगा। अब इसका क्या करना था, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी, इसका स्क्वायर करके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें, हमने इस पूरी की वैल्यू फाइंड कर ली, बाहर क्या है -1, तो इसके साथ क्या करेंगे -1, और उसकी पावर क्या है 1/2। जो हमारी टर्म है वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, दैट इज एक्स। और बाहर क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहले जो हमें लग रहा था कि डी ऑप्शन सही है, अब ऑप्शन जो हमारा सही है वो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। देखो यार, वो ना थोड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ना -1 नहीं देखा था मैंने, क्योंकि पता नहीं कैसे नेग्लेक्ट हो गया कि -1 वाला केस है ना, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा दोबारा ध्यान दिया तो हो गया। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फॉर्मूला लगाया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 88। सोल्व करते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें क्या है, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट साइन इनवर्स ए एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई इक्वल्स π/2। हमें बताना है कि अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर कहाँ लाया करेगा। ठीक है, तो वही सॉल्व करते हैं सिंपल। पहले a1 और b2 रखते हैं, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई, यानी 2xy इक्वल्स टू π/2। देखो यार, सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स x इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर बनेगा लेफ्ट साइड में कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स 2xy इक्वल्स π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स x। π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अभी पहले ना एक दो क्वेश्चन किया था, स्टार्टिंग का ही था शायद, वो फर्स्ट सेकंड था, देखूं कौन सा था, ये वाला था। देखो इसमें क्या था कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। में क्या था, ये फॉर्मूला था। हम ऐसा ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ये बनेगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2xy इंटू वाई प्लस है तो -1 माइनस वाई का स्क्वायर और रूट 1 माइनस 2xy का स्क्वायर और उसका रूट, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स चला जाएगा, ये बनेगा हमारा, इधर यहाँ लिखता हूँ मैं 2xy स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका रूट 1 माइनस 2xy का स्क्वायर, इसका रूट इक्वल्स टू x। क्या करेंगे अब हम, इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, या फिर x को इधर ले आते हैं और इस टर्म को इधर ले जाते हैं, बनेगा 2xy स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट 1 माइनस 2xy का स्क्वायर, इस पूरे का रूट। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर करेंगे यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ओपन कर दिया हमने इसको, इधर बनेगा 4x स्क्वायर वाई 4 माइनस प्लस का x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2xy स्क्वायर और x का भी स्क्वायर।
पता नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, होना तो नहीं चाहिए था। चलो करते हैं, देखते हैं क्या आ ही जाएगा वैसे तो आंसर। तो 4x² y 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x² y² इक्वल्स टू, जब ये टर्म इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी बनेगी 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x² y² प्लस 4x² y⁴। ये 4x² y4 ये रहा, कैंसिल आउट हो गया। 4x² y² नेगेटिव का कैंसिल आउट हो गया। माइनस वाई स्क्वायर इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, बनेगा x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। देखते हैं क्या ये हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, JEE 2007 में आया था। देखो कंसेप्ट क्या यूज़ हुआ, एक तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स बना, दूसरा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने तुम्हें बताया ना ये वीडियो कल बनाई थी और उसके बाद वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से ना मैंने दोबारा सारा का सारा क्वेश्चंस को वापस इंसर्ट किया, जिससे कुछ कुछ क्वेश्चन ना छोटे हो गए हैं, फिर वापस से इनको संभालना पड़ रहा है, ठीक करना पड़ रहा है। चलिए करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, ये सब तो चलता रहेगा। अच्छा, और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि तुमने पूरी पूरी वीडियोस देखने यार मेरी। तुम क्वेश्चन देखो, उसको सोल्व करो खुद से, हो रहा है तो आंसर देखने कोई फ़ायदा नहीं है ना, नहीं हो रहा तो सोल्यूशन देखो, अदरवाइज स्किप कर दो वीडियो को। मतलब क्वेश्चन स्किप करो और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, अपना टाइम सेव करो। क्या वैल्यू है टेंजेंट 1/4 साइन इनवर्स √63/8। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स √63/8 को पुट कर लेते हैं थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √63/8। यहाँ से कोस थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 63/64 और पूरे का रूट, दैट इज ये बना 1/8। कोस थीटा की वैल्यू 1/8, साइन थीटा की ये थी, कोस थीटा की ये थी। तो यहाँ पर ये क्या बना, एक तरह से टेंजेंट 1/4। अब क्योंकि मैंने इसको थीटा पुट करा तो ये बना θ/4, टेंजेंट θ/4। दोबारा लिख देते हैं साफ से, θ/4। देखो ये ना एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस θ/2/1 प्लस कोस θ/2 इस पूरे का रूट। एक्चुअल में क्या होता है, अगर यहाँ टेंजेंट θ/2 होता तो यहाँ पर थीटा आता, तो उसका मतलब जो यहाँ पर जो एंगल है ना कोस वाला, उसका हाफ होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं पहले। यहाँ पर हम कोस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 1/8/1 प्लस 1/8। ये बनेगा 7/8, ये बनेगा 9/8 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये बनेगा, ऊपर तो बना √7 क्योंकि ये तो गया, और √9 हो जाएगा 3, तो √7/3। यार ये तो आंसर नहीं आया, ये तो आंसर नहीं आया। चेक करते हैं एक बार कि क्या हमने सही किया, वेरीफाई कर लेते हैं। ये स्टेप ठीक है, ये ठीक है, 1/8 ये ठीक है। ओहो, कोस θ/2 था यार, है ना, कोस θ/2 था, हमने कोस थीटा ले लिया। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2। नहीं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, जो जिसने नहीं पढ़ा उसको दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला होता है, दो होते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा जिसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा जिसकी वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब हमें यहाँ कोस थीटा, दैट मीन्स हमें ये एंगल दे रखा है एक तरह से। अगर ये दे रखा है तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 कोस स्क्वायर θ/2 -1, ये होगी। अब हमें क्या पता है, कोस थीटा की वैल्यू 1/8 है, तो मैं लिख देता हूँ 1/8 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर θ/2 -1। -1 ये यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, +1 हो जाएगा, ये बनेगा इसकी वैल्यू 9/8। किसकी वैल्यू, 2 कोस स्क्वायर θ/2 की, तो कोस स्क्वायर θ/2 की वैल्यू आ जाएगी 9/16, जिससे कोस θ/2 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले में, यहाँ पर जो पुट करेंगे ये बनेगा, थोड़ा इरेज कर दूँ, नहीं यहाँ यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 3/4, नीचे 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर रूट, ये बनेगा 1/4/7/4
इस पूरे का रूट, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 1/√7, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जेईई मेन 2021 में आया था, सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, बस फ़र्क ये था कि एक तो ये फॉर्मूला ध्यान देना था। कौन सा फॉर्मूला? टेंजेंट से कॉस पे जाने वाला। ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला देखो, मैं ना पहले डायरेक्ट लिख रहा था, पर मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ना सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में याद करते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करते। ठीक है, तो जो इनके लिए ये है तो वो इससे कर लो। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए और हो गया। जो पहले था ना, पहले जो मैंने ये करा था, मैं इसको ना एक बार रिमूव कर देता हूँ, इन केस तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो या कुछ भी। ये यार हमने ना गलत वैल्यूज पुट कर दी थी, समझ रहे हो जाता है, ध्यान नहीं दिया था ना। अब ठीक है, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 90। अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने सबसे पहले किया था। देखो देखो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 82 वाला क्या था? वही था, कॉट एन की वैल्यू 1 से 23 जा रही थी, फिर कॉट इनवर्स 1+2k। और अब ये वाला क्या है, ये भी वही है, बस उसमें वैल्यू क्या है, 19 है। तो मैंने क्या कहा था, उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्या होगा, वो 19+2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 19 रह जाएगा, दैट इज 21/19। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हमने वो किया, दोबारा करके टाइम वेस्ट ना करें, मतलब मैं नहीं करना चाहूँगा, तुम करना, तुम इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ज़रूर करना, देखना तुम्हारा आंसर ये आएगा। और फिर याद रखना, एक बार और कर लोगे ना, जैसे वो कर लिया ये कर लोगे, उसका तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ ये ट्रिक किस पे काम करती है। जैसे अब मेरे को मतलब जैसे एक बारे में पता है कि हाँ ये इस क्वेश्चन में काम करेगी, क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले इसके देखे हुए हैं। जब तुम भी देख लोगे ना 2-3 बार खुद से कर लोगे, तो तुम्हें ये वाला याद हो जाएगा कि हाँ इस तरह से इसको करना। ठीक है, तो इसके लिए सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बस याद रखना जो एन की वैल्यू जो है जहाँ तक जा रही है इसमें +2 करना है और नीचे एज इट इज़, यानी 21/19, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीटेड क्वेश्चन तो दोबारा करके देखो यार, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, है ना, करने को तो हम कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। देखो इसमें क्या है, टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स दिस, और हमने मोड एक्स की वैल्यू ना 1/√3 से लेस देन दे रखी है, 1/√3 से कम, तो वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम ना इन पे फॉर्मुलाज लगा देते हैं। कौन से फॉर्मुला? टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, यानी ए प्लस बी, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स पहले दोनों का सम, दैट इज एक्स प्लस 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 2x इंटू बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y। देखो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स चला जाएगा। ठीक है, अब जब हम वैल्यू लिखता हूँ, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, इधर जाएगा, ये बनेगा x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो जो हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इससे छोटा क्वेश्चन तो होता ही नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर टेंजेंट आ गया ना, समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मैं भी 12th में था, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, मेरा फेवरेट होता था ये टॉपिक। वो क्यों होता है, क्योंकि जब भी टेंजेंट दिखता है ना, ऐसा लगता है हाँ ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ नहीं अटकूंगा, और कुछ भी दे दो हाँ हो सकता है अटक जाऊँ उस टाइम। अब तो नहीं, क्योंकि अब तो देखो उसका मास्टर्स कर ली, बैचलर्स कर ली, तो फिर हमें पता लग जाता है किस टाइप का क्वेश्चन होता है जब पढ़ाने लग जाते हैं। बट उस टाइम ऐसा होता था कि हाँ और किसी में भले ही मैं अटक जाऊँ, जैसे कि हम ज़्यादातर ना साइन कोस टेंजेंट में नहीं अटकते, हम उनके ना रेसिप्रोकल्स में अटक जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचते। ठीक है, पर टेंजेंट ऐसा है जिसमें हम अटक ही नहीं सकते यार, पता नहीं क्यों। टेंजेंट तो ना लव है, टेंजेंट इज लव। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट। हंसी मजाक भी होना चाहिए, देखो यार पढ़ाई के बीच में ज़्यादा सीरियस स्टडी नहीं करनी थी इतनी। अच्छा, करनी होती है यार ज़्यादा सीरियस स्टडी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, कहीं सोच रहे हो कि सर ने कहा पढ़ना नहीं तो भाई पढ़ेंगे नहीं। 2019 में आया था, हमें दे रखे कॉस इनवर्स ये प्लस कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू π/2, एक्स की वैल्यू 3/4 से बड़ी, कंडीशन भी दे रखी है। हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स 2/3x इसको उधर ले जाते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स
3/4x। देखो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, पीछे भी बताया था, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 3/4x। ये था कॉस इनवर्स 2/3x। क्या कर सकते हैं देखो, या तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लो या इसको बदल लो, किसी को भी बदल लेते हैं। तो ना हम ना इसको चेंज कर लेते हैं, किसमें, कैसे करते हैं, कॉस इनवर्स 2/3x को हम क्या पुट करते हैं, थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3x। वही हम देसी मेथड जो हमने सीखा, हम फॉर्मूलाज नहीं वो कर रहे, हम जस्ट उसमें, बस यार यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, ट्रायंगल की ज़रूरत ही नहीं है यार। देखो साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दे 4/9x², उसका रूट, दैट इज 9x² माइनस 4/9x²। ये वैल्यू आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये तो थी साइन थीटा की, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 9x² बाय माइनस 4/9x²। तो मैं इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, यानी क्योंकि ये भी तो थीटा था ना, तो इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जो मेरी वैल्यू है वो क्या बनेगी, साइन इनवर्स 9x² माइनस 4/9x², ये ना रूट में एक्चुअल में, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4x। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गया, हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये बना, और स्क्वायर कर देते, रूट है ना तो स्क्वायर कर देंगे, 9x² माइनस 4/9x² इक्वल टू 9/16x²। x² से x² गया, ये 9 उधर, 9 का उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा 81, 16 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू 9 144x² माइनस 16 4 जार 64, 144x² इज इक्वल टू 81 प्लस 64, जिसकी वैल्यू होती है 145। 144x² की वैल्यू 145 है, तो x² की वैल्यू क्या आएगी, 145/144, इसका रूट, और ये क्या होगा, प्लस माइनस में होगा, तो प्लस माइनस का 145 ऊपर, नीचे आएगा 12। अब देखो एक कंडीशन दे रखी है शायद से, x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होनी चाहिए, दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है ना, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये नेगेटिव वाली जो वैल्यू है ये गायब हो जाएगी, तो जो ये वाला बचेगा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, रूट 145/12, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं, इनवर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम देखो एडवांस वाले क्वेश्चंस भी टाइप पता है कैसे करना है तो नहीं अटकेगा, डेफिनेटली नहीं अटकेगा, पक्का गारंटी के साथ कह दूंगी बात तो मैं। चलो अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और फंसते हैं इस क्वेश्चन में ज़्यादातर। JMN 2019 में आया था, x की वैल्यू है साइन इनवर्स 10, साइन इनवर्स साइन 10, y की वैल्यू है कॉस इनवर्स कॉस 10, तो y माइनस एक्स बताना है। क्वेश्चन देखकर क्या लगेगा तुम्हें, सीधी सी बात बताता हूँ, तुम कहोगे यार बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कॉमन मिस्टेक क्या, हम देख कहेंगे साइन इनवर्स, चल यार साइन इनवर्स साइन 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 10, सिमिलरली y की वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस 10 लोग भाई 10, y माइनस एक्स 10 माइनस 10 0, ऑप्शन मारोगे तुम सी, कहोगे आंसर आ गया, गलत हो जाएगा बेटा, रॉन्ग। क्यों, बता देता हूँ। देखो यहाँ जब हम इधर लिखते हैं x की वैल्यू साइन इनवर्स साइन 10, साइन से साइन इनवर्स से साइन करेगा 10 आएगा, बट जो साइन इनवर्स है ना उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, जिसकी वैल्यू होती है -1.57 से 1.57, यानी इसकी वैल्यू इतनी तो हो ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ सकती। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देते हैं 3π माइनस 10। वो क्यों लिख रहा हूँ देखना, ये क्या, यहाँ तक पाई 2π और यहाँ 3π, अब 3π यहाँ है, 3π माइनस n का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π माइनस 10, एंगल चेंज कर दिया, जिससे ये कट के आंसर आ जाएगा 3π माइनस 10। बताओ ठीक है ये बात, हाँ। अब बात करते हैं जो y की वैल्यू थी cos इनवर्स ऑफ cos 10, यहाँ पर अब तुम ये देखो पाई 2π 3π 4π, अब 4π माइनस 10 चेक करना, 4π माइनस 10 का मतलब क्या होता है बताओ, कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, 4π माइनस 10, तो मैं इसको लिख देता हूँ cos इनवर्स cos और 4π माइनस 10,
इसका रीज़न भी ना सेम है कि जो हमने ऐसा क्यों लिखा कि 4 पाई - 10, एक्चुअल में क्या होता है, इसका ग्राफ जो ऐसे ऐसे सा होता है, ठीक है। तो जब बात करते हैं 3 पाई से 4 पाई, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 4 पाई - x हो जाती है। पहले x होती है, फिर 2 पाई - x होती है, 2 पाई - x, 3 पाई - x, फिर 4 पाई - x, मतलब इस इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई - 10। अब y - x फाइंड करना था, y - x वो क्या होगा, 4 पाई - 10 - 3 पाई + 10, ये कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आएगा 4 पाई - 3 पाई, दैट इज पाई। पाई हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेट कर दूँ थोड़ा सा। हमारा क्वेश्चन 94 जो है, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी की वैल्यू π/4, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बी की लेस देन 1। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी अप टू इन्फिनिटी इस टर्म की। और देखो लॉग में है, देखो लॉग में देख के ना वैसी कंफ्यूजन हो जाती है कि यार इसमें क्या होगा क्या होगा, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है लॉग। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी, सिंपल, इक्वल्स टू π/4। ये क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ए, यहाँ से क्या करते हैं, टेंजेंट को दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं। जब टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट लेने से क्या बनेगा, ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि टेंजेंट π/4 1 होता है। तो ये बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी, या फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ से ना मैं क्या करूँगा, इधर भी +1 कर देते हैं, इधर भी +1। हमने ऐसा क्यों करा, उससे क्या बनेगा, ए +1 प्लस बी कॉमन अंदर बचेगा, ए +1 इधर हो जाएगा 2, ये बना ए +1 इंटू बी +1, जिसकी वैल्यू है 2। ठीक है, अब ना इसको करते हैं, एक हमारी ये वैल्यू आ गई थी, अब इसको सोल्व करते हैं। क्या बनेगा, देखो इसमें ना ए वाली टर्म्स अलग कर देता हूँ। ये बनेगा ए माइनस a² / 2 प्लस a³ / 3 माइनस a4/4 प्लस ये प्लस b माइनस b² / 2 प्लस b³ / 3 माइनस ये सब चलता जाएगा। देखो ये टर्म क्या है, ये वाली जो टर्म है ये क्या है, एक तरह से नेचुरल लॉग टू द बेस e 1 + a है, एक सेकेंड, हाँ, और ये क्या है, नेचुरल लॉग टू द बेस e 1 + b है। अब ये क्या, log a प्लस log b यानी log c प्लस log d, वो क्या होता है, इनटू द बेस ही दोनों का प्रोडक्ट a + 1 और ये साथ में b + 1। ये क्या है, नेचुरल लॉग टू द बेस e, इनकी वैल्यू क्या थी, 2 थी, देखो यहाँ पर थी 2, तो आंसर क्या आ जाएगा ln 2, यानी ln2 log 2, ये आंसर आ जाएगा। नेचुरल लॉग 2, लॉग नहीं कहेंगे, नेचुरल लॉग कहेंगे, नेचुरल लॉग 2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखने में काफ़ी डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि ये वाला आ गया और आंसर लॉग में है, तो ऐसे ही देखने में ऐसा होता है कि यार कैसे होगा कैसे होगा, बट क्या ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 95वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, कोसिकेंट 2 को टेंजेंट इनवर्स 5, कोस इनवर्स 4/5, सबको एक ही उसमें रख देते हैं। कैसे, सबसे पहले इसको 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 लिख दूं, को टेंजेंट वाले को एंगल रेसिप्रोकल कर दूंगा, दैट मीन्स हमारा वो टेंजेंट में हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/5, टेंजेंट इनवर्स तो ऑब्वियसली है ही, 1 - 1/5 का स्क्वायर 1/25, ये बना टेंजेंट इनवर्स 2/5 बाय 24/25, जिसकी वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स 5 इसको कट करेगा 5 पर, ये इसको कट करेगा 12 पर, बनेगा 5/12। जो हमारा ये वाला था ये बना कोसिकेंट, ये वाली टर्म पूरी आ गई, टेंजेंट इनवर्स 5/12 प्लस कोस इनवर्स 4/5। देखो क्या करते हैं, इस कोस इनवर्स 4/5 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, टेंजेंट में, सिंपल सी बात है। कोस थीटा 4/5 है, तो क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 3, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/12 और ये है कोसिकेंट। अब देखो करने के ना बहुत तरीके हैं कि पहले से इसको कन्वर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला लगा देंगे, बनेगा टेंजेंट इनवर्स इन दोनों का सम 5/12 प्लस 3/4/1 माइनस इनका प्रोडक्ट 15/48, बाहर क्या था कोसिकेंट, ये बना कोसिकेंट बाहर और अंदर ये बनेगा 5 प्लस 9/48 नीचे 33/48, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बना टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट इनवर्स था यार, कोसिकेंट बाहर है और टेंजेंट इनवर्स सही से लिख देते हैं। जब लिख ही रहे हैं थोड़ा और सही से, 1 सेकंड फालतू ही लगेगा। कोसिकेंट अंदर टेंजेंट इनवर्स, ये बना 14/33। अब सिंपल सी बात है, सोच कर देखो, ये ट्राइंगल है 14/33, ये 14, ये 33, बस चेक करने दो यार क्या ये सही लिखा। 5 + 9 14 आंसर देखें, कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ गलत फील हो रहा है कि गलत किया। चेक कर लेते हैं यार एक बार से ना, पहले ही पता लग जाएगा। ये तो ठीक है 5/12 3/4, ये जो ऐड करेंगे 20, अच्छा वैसे ही कर रहे हैं ना, एलसीएम लेकर 3 इधर चला जाएगा तो 9 + 5 14, नीचे 48 नीचे 33, ठीक है। तो अब हमारा क्या बनेगा, जो ट्राइंगल है ये वाला हमने निकालना है ना, ये वाला, तो देख लो इसका स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, 33 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, बता सकते हो। 32 का स्क्वायर होता है 1032 होता है शायद से, नहीं 1024 होता है 32 का स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर क्या होगा, कर लेते हैं 33 × 33 स्क्वायर्स, तो मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है, 1089, तो 1089 प्लस 14 का स्क्वायर 519 918 1285 किसका स्क्वायर है भाई, 1285 किसका स्क्वायर है, 35 का, 15 1 यार कुछ हमने गलत कर दिया इसको, कुछ तो गलत किया है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। 2/5 था, नीचे बना था 24/25, 2 ने इसको करा 12 पर, 5 ने 5 पर, 5/12 टेंजेंट इनवर्स 5/12, टेंजेंट इनवर्स 3/4, 1 सेकंड रुकना, हमने ना एक जो मिस्टेक की है वो मुझे अब दिख गई। हमने जो मिस्टेक किया ना उसमें क्या किया हमने ना, यहाँ पर एलसीएम तो सही ले ली, मतलब ये तो सही ले लिया, यहाँ ना 12 आना था ना कि 48, हमने जो गलती करी हमने यहाँ पर 48 लिख दिया, हमने आना था 12, 12 इसको कट करता 4 पर, तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यानी 14 × 4, ये बनता टेंजेंट इनवर्स 56/33 और बाहर था कोसिकेंट, ये बनता 56 और 33, जब इनका हम करेंगे ना, ये हमने ऐसे ही करा इतना, ये तो गलत चल रहा था क्योंकि ये बन ही नहीं रहा था, देख के पता लग जाता है पहले कि सही रास्ते पे हैं गलत रास्ते पे हैं, ठीक है कोई नहीं, अब कर लेते हैं सही। ये हो जाएगा 65 का, तो बनेगा हमारा, ये देखो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना, P/H, तो कोसिकेंट इनवर्स क्या होगा 65/56, ये होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ, ये बनेगा कोसिकेंट यहाँ लिखते हैं कोसिकेंट ऑफ, ये बनेगा कोसिकेंट इनवर्स 65/56, जिसकी वैल्यू देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 65/56। थोड़ा सा ना इसमें गलत हो गया था ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई, 65/56 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। JMN 2021 मैथ, देखो क्वेश्चन ना भैया
हमने वो एलसीएम सही नहीं लिया था यार, मतलब एलसीएम ले लिया, नीचे ना टर्म 12 रखनी थी 48 रख दिया, क्योंकि ये सोच के कट जाएगा जल्दी से। तो हाँ, ये मिस्टेक हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक तो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई फोर माइनस, ये एक्चुअल में ना पता क्या है, ये है साइन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स बाय टू, ये ना फॉर्म होती है। और ये है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर बाय टू प्लस एक्स सिक्स बाय फोर, ऐसी पावर है जो वो टू की उसमें चेंज हो रही है। ठीक है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू। ये इस फॉर्म का है यार। एक्चुअल में ना ये फॉर्म्स वगैरह ना याद रखनी पड़ती हैं थोड़ी सी, ये थोड़ा सा। ठीक है, अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बहुत पहले का क्वेश्चन है। पहले यार कंसेप्ट भी चेंज था, सिलेबस वगैरह ना बहुत सारी चीज़ें ना अलग होती थी, अब वाली चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है, मोड एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी और रूट टू से छोटी। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी क्या आएगी। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है, पाई बाय टू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को तो एज इट रखते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस एक्स और ऊपर चल जाएगा टू इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू। देखो ये क्या होता है, पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, यानी ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाय टू प्लस एक्स। देखो अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स चला जाएगा, ए से गया, वैल्यूज जो हमारी आई वो क्या बनी, ये था टू एक्स बाय टू प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू है टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक एक्स से ये एक्स गया, टू से टू गया, ये रेसिपी चेंज हो जाएगा, उधर जाके बनेगा टू प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू प्लस एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, वन, एक्स की वैल्यू आ गई वन। एक्चुअल में ना यहाँ पर टू प्लस एक्स स्क्वायर और टू प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार ना मैं चेक करता हूँ क्या हमने सही करा या कहीं से वैल्यू थोड़ी चेंज आ सकती थी। ये बनेगा, मैंने देखा सही लिखा, दोबारा करके यहाँ से एक बार, ये बनेगा देखो, एक एक्स से एक्स गया, टू से टू गया, ठीक है यार, एक्स वैल्यू वन यहाँ से कर देंगे तो भी देखो पता क्या, अगर हम ना करते और इसको एक्स स्क्वायर रखते, अगर एक्स स्क्वायर रखते थे बनता एक्स बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर। उससे क्या होता है वो बताता हूँ, ये उधर जाएगा, बनेगा टू प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन है ना, प्लस माइनस वन आएगी। बट इन्होंने ना हमें बोल दिया एक्स की वैल्यू ना जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए माइनस वन तो नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ प्लस वन आएगी, एक्स की वैल्यू प्लस वन, इसके ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू प्लस वन आई, दोनों से सेम आ रही थी, कोई खास बात नहीं है, बस वो दोबारा बता दिया, ऑल्टरनेट केस बता दिया कि कैसे होता। नेक्स्ट करते हैं 97th। अब मैं तुम्हें बताऊँ ना कि हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। देखो क्या है, टेंजेंट इनवर्स वन बाय, ये इसको मैं थोड़ा फॉर्म लिखता हूँ फिर तुम समझोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लिख रहा हूँ एक बार, टेंजेंट इनवर्स को, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन बाय वन प्लस आर इंटू आर प्लस वन। अब देखो क्या ये वही फॉर्म है जो हमने पहले यूज़ करा है, अभी बताता हूँ कौन सा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, देखो क्या ये था, वही वन बाय आर इंटू आर प्लस वन यानी एन इंटू एन प्लस वन, ये हमने करा था। उसके बाद यहाँ पर हमने ये चीज़ यूज़ करी क्वेश्चन नंबर 86 में, ये क्वेश्चन वही था जिसमें वो सेम चीज़ यूज़ होती। तो मतलब यार हम इस टाइप को ना कर चुके हैं, है ना, कई बार ऐसी चीज़ आ चुकी है।
तो अब तुम समझ जाओगे कि किस तरह करते हैं। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इसको करूँ, टेंजेंट इनवर्स मैं लिखूँ आर प्लस वन माइनस आर बाय आर, वन प्लस आर इंटू आर प्लस वन। जो टर्म बनेगी वो होगी टेंजेंट इनवर्स आर प्लस वन माइनस टेंजेंट इनवर्स आर। ये बना यार हमारा, ठीक है। ये हमने करा है, इस टाइप की चीज़ें हमें आनी चाहिए क्योंकि हम पहले कर चुके हैं 3 क्वेश्चंस में, मतलब फोर्थ टाइम कर रहे हैं। अब एन की वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 से एन, 1 से एन जा रही है, तो मैं पुट कर दूंगा, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेंजेंट इनवर्स एन, ठीक है। अब क्या बोला, एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। नहीं यार, एक सेकेंड, एक बार थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हमें, जो मैंने, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो देखना। हाँ, अब हमें क्या था, आर की वैल्यू समेशन है ना, आर की वैल्यू 1 से n, तो पहले 1 पुट करते हैं, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। एक्चुअली में पता नहीं n माइंड में इतना ज़्यादा स्ट्राइक करने लग गया कि मैं n ही देखने लग गया, सिर्फ मैंने R1 तो देखा नहीं, ठीक है। एक तो ये टर्म आएगी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसको सोल्व करूँ। अब यहाँ से यहाँ वाली टर्म, टेंजेंट बाहर रखा हुआ है और ये इसको नहीं यूज़ किया मैंने अभी, तो ये अगली टर्म बनेगी टेंजेंट इनवर्स 2 पुट करेंगे तो 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2। ऐसे जब हम पुट करते जाएंगे तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स लास्ट में n प्लस वन माइनस टेंजेंट इनवर्स n। देखो ये टर्म चली जाएगी, ना ये नहीं, ये चल जाएगी टेंजेंट इनवर्स 2 से, ये 3 वाली चल जाएगी नेक्स्ट से, ये चल जाएगी। तो जो हमारी टर्म्स बचेंगी वो टर्म्स कौन सी होंगी, एक तो बचेगी टेंजेंट इनवर्स n प्लस वन माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, ये बचेगी। देखो ये वाली टर्म जो बनेगी, बनेगा टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी, यानी n प्लस वन माइनस वन, सही दोबारा रख लेते हैं, n प्लस वन माइनस वन बाय वन प्लस n प्लस वन। ये बना टेंजेंट इनवर्स n बाय n प्लस टू। बाहर क्या था, बाहर था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स n बाय n प्लस टू। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स गया, ये बना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाय n प्लस टू। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाय, इसमें से n कॉमन ले लो तो बनेगा 1 प्लस 2 बाय n, तो ये n से n गया, क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 प्लस 2 बाय n। n अगर इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 बाय 1 क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आया है जेई मेन 2021 में, ये ना पोर्शन कट गया था, ठीक है, 2021 में आया था। अब तुम देखो ये सेम टाइप का जो पैटर्न है टेंजेंट इनवर्स वाला, ये 1 प्लस आर स्क्वायर कब आया, चेक करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जेई एडवांस 2013 में, जेई मेन 2020 में, जो हमने अभी करा था पीछे क्वेश्चन 2021 में, 3 साल, ठीक है। एक क्वेश्चन और है ये 2019 में, देखो 2013 में, 2019, 2021, जिसमें एक बार एडवांस में भी हुआ है इस स्टेप यूज़, मतलब ये पूरा टेंजेंट इनवर्स 1 बाय आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 वाला, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट। और अभी देखो जो पेपर्स हमने उठा रखे हैं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो वो हमने अभी तक जितने भी लिए हुए हैं वो हैं पेपर्स 2021 के 1 तक के, मतलब 2001 से लेकर 2001 से लेकर 2021 तक के, तो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे 2022, 23 और 24, इसके ना हम पूरे के पूरे पेपर वाइज सॉल्व करेंगे, यानी पूरा का पूरा मैथ्स का सेक्शन निकालेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, ऊपर से मेरी बुक में इंक्लूडेड भी नहीं थे, ठीक है। जो मेरी बुक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, उसमें ना ये थे भी नहीं, तो मैंने इंटरनेट से निकालने में ना टाइम बहुत लगता है, फिर उसको कॉपी करो, वहाँ से पेस्ट करो। तो मैंने सोचा 22, 23, 24 के तो हम पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट, और बाकी के मैं ऐसे करेंगे हम,
ठीक है, तो देखो ये कंसेप्ट कई बार यूज हो रहा है, बहुत बार, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इसमें क्या है, पता नहीं कैसे चला हुआ पेन। इसमें क्या दे रखा है, इफ आर गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन है टेंजेंट इनवर्स 1/2r² की वैल्यू t है, तो टेंजेंट t क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले लिखता हूं टेंजेंट इनवर्स 1/2r²। देखो यहां पर ना हम क्या कर सकते हैं, वन ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा और दोबारा लिखता हूँ, 1/2r², नीचे वन ऐड करते हैं, वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे पहले भी एक चीज़ करते हैं, हम इसको लेते हैं 1/2r² था, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 बना, ये नीचे बनेगा 4, ये बनेगा 4r²। फिर नीचे +1 करूंगा, -1 करूंगा। अब तुम सोचोगे मैंने क्यों किया, देखो यार ये ना मैंने इसलिए करा ताकि मैं इसको ना फॉर्मूला में बना पाऊँ। कौन सा फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b टाइप, प्लस माइनस का कोई भी बन जाए। तो मैंने इसलिए करा था कि 1 के साथ ही आ जाए। अभी क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स 2 ये बना 1 प्लस, इसको मैं लिख दूंगा 2r-1 और 2r+1। 4 से मल्टीप्लाई करने का ये रीज़न था कि 2r का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब मैं क्या ऊपर लिख सकता हूँ, 2r+1 माइनस 2r-1। देखो एक बार इसको, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, जल्दी देख कर बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही है, जब मैं इसको करूँगा 2r से 2r गायब हो जाएगा और 1 माइनस और -1 +1 2 हो जाएगा। ये बना टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2r+1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2r-1। बताओ ठीक है ये, ओके। अब ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, जो बाहर हमें दे रखा है समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो बनेगा टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। यहाँ पर पुट करा 1 तो 2 इंटू 1 + 1 3 और 2 इंटू 1 - 1 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने के बाद बनेगा टेंजेंट इनवर्स 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 3 प्लस चलता जाएगा आगे टेंजेंट इनवर्स। अब पुट करेंगे इन्फिनिटी। देखो यार इसको ना मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, कैसे करूँगा भाई, 1 से n के लिए डाल देता हूँ और साथ में क्या लगाता हूँ, लिमिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब मैंने क्या करा, इस कमेशन को 1 से n तक रख दिया और उसके आगे लिमिट लगा दी। तो अब वो देखना कैसे रहेगा, ये n जब पुट करेंगे 2n+1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2n-1। देखो सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 आगे हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। जो हमारी टर्म्स बचेंगी वो बचेगी टेंजेंट इनवर्स 2n+1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, ये टर्म बचेगी। और इसके साथ बाहर क्या है वो बता देता हूँ, इसके जो बाहर है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारा ये बचा था। अब यहाँ से जब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है टेंजेंट इनवर्स 2n+1 माइनस π/4, ये तो π/4 है। अब यहाँ पर जब इन्फिनिटी पुट करूँगा, देखो यहाँ पर जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पर, π/2 माइनस π/4, π/4, π/2 में से π/4 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, π/4। अब देखो ये हमारी क्या आई, ये ना हमारी ये पूरी वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, π/4। हमें क्या चाहिए, टेंजेंट t, हमें t की वैल्यू पता लगी है, t की वैल्यू आई है π/4, तो टेंजेंट t की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट π/4 दैट इज 1, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, समझे। हम क्या करेंगे, गलती से अगर ऑप्शन में π/4 भी है और 1 भी है, हम ये नहीं देखेंगे कि यार ये तो इसकी वैल्यू आई थी, हमें किसकी चाहिए, टेंजेंट t की चाहिए। तो कई बार ऐसे ध्यान भटक सकता है, पर ध्यान से करना है। इसका आंसर क्या आएगा, 2006 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि हमने इस चीज़ पे मजबूर करता है। इन्होंने दे दिया डायरेक्ट 1 से इन्फिनिटी, तो हमने क्या करा, उसको ब्रेक करा, 1 से n रखा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखी। अच्छा क्वेश्चन था। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चंस।
कहाँ आया हुआ है जेई एडवांस 2015 में, एडवांस वाला है, दैट मीन्स कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा, नहीं होगा तो भी देख लेंगे कुछ ना कुछ तो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। दोबारा लिखते हैं साफ साफ, स्पेस की दिक्कत हो रही थी। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई। क्या करते हैं, इन दो को तो एक साइड रख लेते हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। ये हम कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड ना कोस ले लेते हैं। दोनों साइड कोस लेने से क्या होगा, ये बनेगा कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोस ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। अब कोस ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स जेड क्या बनेगा, माइनस कोस ऑफ साइन इनवर्स जेड, क्योंकि कोस 180 माइनस एंगल 180 से कम में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बनेगा, देखो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू माइनस कोस ऑफ साइन इनवर्स जेड। हमने इसको लिख दिया। अब देखो क्या करना है, ये तो साइन से साइन इनवर्स गया, साइन से साइन इनवर्स गया, तो ये तो माइनस का आ गया एक्स वाई। पहली टर्म एज इट इज है कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में कोस ऑफ साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू माइनस कोस ऑफ साइन इनवर्स जेड। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो कैसे, हाँ इसको ना थोड़ा इस फॉर्म में चेंज करते हैं। देखो अगर हमें पता है यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा पुट करता हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये भी अगर मैं थीटा रखता हूँ इसको या थीटा डैश रखता हूँ, कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। इससे होगा क्या, और सिमिलरली यहाँ से इसकी भी ये वाली वैल्यू जो है, अगर सपोज में इसको टी पुट करेंगे तो इसकी आ जाएगी टी की वैल्यू कोस इनवर्स 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा हो। ये बनेगा कोस ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू माइनस कोस ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस जेड स्क्वायर इसका रूट। कोस से कोस इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स गया, हमारे पास जो टर्म बची वो टर्म बची 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट। आई थिंक हमारे पास ये टर्म बची। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जब हम स्क्वायर, अच्छा एक टर्म और बची थी यार, माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर इसके साथ थोड़ा कर देते हैं एडिट, यहीं पर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू दिस। अब हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, उधर चल जाएगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट। इसको हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। जो हम स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ये टर्म बचेगी, बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट। देखो कौन सी टर्म जाएगी, एक तो 1 गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, जो टर्म बची वो क्या टर्म बची, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
जो जेड स्क्वायर है इसको मैं इधर ले आऊँ तो प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -2xy 1 माइनस जेड स्क्वायर इसका रूट। देखिए यही टर्म बची है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड से फिर से स्क्वायर कर देते हैं। जब हम वापस स्क्वायर करेंगे, देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा ऑप्शन में है ना, ये कुछ इस तरह बनाना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से चाहिए कि x4 प्लस y4 प्लस z4 माइन ये, ताकि फिर हम कुछ और बना सकें इक्वल टू में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये बनेगा x की 4 प्लस y की 4 प्लस z की 4 माइनस प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये मैंने इसको लिखा है अभी, और मैं राइट हैंड साइड को लिखूंगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी हमारी, ये तो ठीक है, यहाँ से एक बार पड़े रहने देते हैं। मैं राइट हैंड साइड को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज सही है। ये बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पर, तो जब ये टर्म इधर आएगी ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये प्लस का 2 है ये माइनस का 2 बन जाएगा। बताओ समझ रहे हो, यहाँ से ये टर्म गायब हो जाएगी। तो हमारी जो टर्म है वो बनेगी x4 प्लस y4 प्लस z4 माइनस 2 कॉमन, अंदर x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए था, देखो कंपेयर करें, माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमें इस तरफ चाहिए और वो k वाली टर्म उधर चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार कि हम इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएं, इस पूरी टर्म को इस साइड ले आएं। हमने कंपेयर किससे करना था, वो उस इक्वेशन में क्या था, उसमें था x4 प्लस y4 प्लस z4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसमें दे रखा था k इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से सिंपल सा दिख रहा है k की वैल्यू इसमें हमारी है 2, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आंसर में हम क्या कहेंगे कि जो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। देखो जे एडवांस का क्वेश्चन है तो लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूले लगाए, बहुत सारा सोचा, स्क्वायरिंग करी, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगेगा। पर हाँ ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो जाएगा, मार्क्स तुम्हें पूरे मिल जाएंगे इसमें बस टाइम लगेगा यार। तो यार मैं इस वीडियो को दूसरी बार बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तो बीच में वॉइस इशू, बीच में रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, तो बहुत वो हो गया। बट ठीक है यार, इट्स वर्थ इट, प्रैक्टिस मेरी भी होगी थोड़ी सी, मतलब ठीक है यार। टेंजेंट इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स रूट ऑफ 2/3। देखो सिंपल सी बात है, कॉस इनवर्स रूट 2/3 को रख देते हैं थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 का रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 4/3 इस पूरे का रूट है। कॉस थीटा रूट 2/3, अरे स्क्वायर करना था ना, तो रूट का स्क्वायर तो सिंपल ही आएगा 2/3। मैं सोचूं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में कैसे घुस गया भाई, ये बनेगा 1/3 का रूट साइन थीटा की। तो ऐसे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। अब मैं यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√3। साइन इनवर्स से साइन गया तो ये बना टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3। टेंजेंट इनवर्स का √3 कब होता है, 1/√3 कब होता है, π/6 पर यानी 30 डिग्रीज पर। तो आंसर डी करेक्ट हो जाए। अरे ये तो आंसर भी दे रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, ये बहुत ज़्यादा आसान था, बाकी वाले क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। तो यार देखो हमने ना ये ना हमारी फर्स्ट वीडियो थी। क्या हो रहा है, सारे के सारे पेन ही अजीब सिलेक्ट हो रहे हैं आज। ये ना यार हमारी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जो ना चैप्टर बेस्ड था, चैप्टर बेस्ड PYQs थे जिसमें, ठीक है। पहले हमने जो करे थे क्वेश्चन उसमें था कि सारे के सारे इंडिविजुअल थे। अब ना हम चैप्टर वाइज लाएंगे, सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे जो कि जेई मेन और एडवांस में आने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने भी PYQs हैं हम वो सारे के सारे सॉल्व करने वाले। हम करेंगे टोटल 1000, मतलब ऐसे नहीं कि 1000 के बाद रुक जाएंगे, उसके बाद जो लेटेस्ट आते रहेंगे हम उनको करेंगे। हमने 2021 तक के यानी 2021
1 से लेके 2021 तक के तो हम इसमें चैप्टर वाइज कर रहे हैं। 22, 23 और 24 के पूरे पेपर वाइज करेंगे, पूरे पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि पिछले 3 साल के तुम्हें पेपर सॉल्व भी मिल जाएंगे, तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के दूँ, तुम पढ़ पाओ और तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाए, तुम देख सको कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे आए हुए हैं। और जब तुम एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठोगे ना, सपोज़ तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है 1-2 महीने पहले, जब तुम देखेगी कि हाँ यार मेरे चैनल पर जब तुम्हें दिखेगा कि 1000 क्वेश्चन हैं, जब तुम देखे ना 1000 PYQs, कोई भी 1000 PYQ कर लेगा यार, उसको अगर अच्छे से कर लेगा, ऑब्वियसली यार उसकी तैयारी अच्छी है ना, जनरल सी बात है। तो ठीक है, अगर तुम्हें पसंद आता है कि हाँ मैंने सही पढ़ाया, तो मेक श्योर लाइक करें हमारे वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा, कैसे लगा तुम्हें फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा चैप्टर बेस्ड, और आगे कौन कौन से टॉपिक्स लाने हैं उसके लिए भी कमेंट करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि सपोज तुम्हें जो टॉपिक चाहिए वो मैं लास्ट में कवर करूँ, है ना। तुम मेरे लिए तो अभी तुम व्यूअर्स हो, तो तुम बताओगे तुम्हें कौन सा टॉपिक पहले करना, ठीक है। हमने करने टोटल 1000 PYQs, और जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे कि 2025 के पेपर से काफ़ी पहले हम कर दें, यानी नवंबर दिसंबर तक हम कर दें चैप्टर वाइज, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की। अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का स्टाइल या फिर जो मैंने किया आपको अच्छा लगा, तो मेक श्योर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नई नई वीडियोज़ अब चैप्टर वाइज आती रहेंगी। वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोज़ ज़रूर आएंगी, ठीक है। 2-3 वीडियोज़ मैंने पहले ही बना रखी हैं, उनमें कुछ एडिटिंग रहती है तो वो करूँगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जो भी IIT की तैयारी कर रहे हैं, JEE मेन की तैयारी कर रहे हैं, उससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। जब ज़्यादा रीच पहुँचेगी, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस पे काम कर सकूँ, ठीक है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उस इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।